ओम शांति। आज मम्मा की स्मृतियां बताने के लिए कहा गया है। मैं स्वयं को सदा ही इस बात में बहुत बहुत भाग्यवान मानती हूं कि मैंने मम्मा और बाबा, अपनी सारी दादियों को देखा, सुना। जब हम लोग ज्ञान में आए 1959 में, उस समय मेरी आयु तो 6 बरस की ही थी। लौकिक माँ बाप के साथ आने से सौभाग्य बहुत मिला। हम लोग, मुझे याद आता है, शुरू शुरू में जब ज्ञान में चले तो लगभग 6-7 महीने के बाद ही अंबाला में मम्मा आई। उस जमाने में बहुत थोड़े से सेंटर्स होते थे, शायद 2-3 सेंटर पंजाब में, एक दिल्ली में, एक कानपुर में, एक कलकत्ता में, 1-2 बॉम्बे में, ऐसे गिने चुने सेंटर्स थे। अंबाला की विशेषता थी कि वहां 35 के करीब युगल निकले और सब यंग एज के निकले। जैसे हमारे लौकिक माँ बाप भी 25-26 बरस की आयु में थे और सब अच्छे जॉब वाले। उन दिनों तो नौकरियां होती थी। 4 युगल तो ऐसे थे जो उस समय ट्रिब्यून अखबार अंबाला से निकलता था, उसके ऑफिसर थे। बहुत अच्छे अच्छे युगल थे। तो मम्मा का प्रोग्राम अंबाला में आने का बना, उसमें हमारे लौकिक पिताजी का सौभाग्य रहा, क्योंकि वह इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे। तो मम्मा के रहने का प्रबंध आदि करने का सौभाग्य मिला। आप सोच सकते हैं 59 में कोई कारें होती नहीं थी, लेकिन मम्मा को लाने के लिए कार का प्रबंध करना, हमारे घर में कार नहीं थी लेकिन अवेलेबल कराना, तो इसलिए हमें भी थोड़ा करीबी से, पास से मम्मा को देखने का सौभाग्य मिला। मैं चाहे उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन अब याद करती हूँ तो मम्मा के गहरी छाप मेरे मन पर पड़ी और मुझे आज तक नशा है। मैं मम्मा की गोद में गई, मम्मा ने मुझे प्यार किया। हमारे लौकिक पिताजी का नाम हंसराज भाई था और मम्मा उनको प्यार से हंस भाई कहा करती थी। और मम्मा बाबा जब भी हम बच्चों को देखते थे तो कहते थे ये हंस के बच्चे हंस हैं। तो ये हंस के गुणों का वरदान प्रैक्टिकल में मम्मा बाबा के मुख द्वारा ही मुझ आत्मा को मिला हुआ है। कभी पर चिंतन ना करना, तेरी मेरी ना करना, स्वाभाविक ये गुण मुझ आत्मा को मिले हुए हैं। तो मम्मा बाबा ने ही ये गुण दिए। तो मम्मा जब अंबाला में आई तो स्थूल रूप में भी मम्मा बहुत सुंदर थी। मम्मा के बड़े बड़े बाल थे, मम्मा की बड़ी बड़ी आंखें थी, मम्मा के जीवन में बड़ी दिव्यता थी, बहुत सौम्य। मुझे अभी तक भी याद है मम्मा का चलना, मुझे याद है वहां ट्रिब्यून कॉलोनी में एक पब्लिक प्रोग्राम रखा गया था। तो मम्मा को मैंने देखा, मम्मा जब गाड़ी से उतरी और उस हॉल की ओर जा रही थी तो मम्मा के दोनों हाथ ऐसे और मम्मा ऐसे सामने देखते हुए। तो मैं अब याद करती हूँ कि हम किसी नए स्थान पे जाते हैं
तो वहां थोड़ा ऐसे ऐसे देखेंगे, अच्छा, चाहे बोलेंगे नहीं लेकिन आंखों से दूसरे को लगता है कि यहाँ की विशालता देखकर इनको अच्छा लग रहा है। पर मम्मा एकदम ऐसे, जो हम सुनते और कहते हैं कि मम्मा एक की याद में रहती थी, तो मैंने देखा कर्म करने की मम्मा की विधि बड़ी अनूठी थी। आंखों पर, कर्म इंद्रियों पर एकदम उस कार्य की ओर दृष्टि है या बाबा की ओर। मम्मा के हाथ में मुरली, जब समय मिलता मम्मा बार बार मुरली देखती, मुरली को पढ़ती। और मम्मा के अंदर ज्ञान की स्पष्टता, दो चीजें जो मैं अभी सुनाती भी हूं और तब की छाप है। एक तो कर्मों की कहानी, दूसरा परमात्मा का परिचय। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। समय ज्यादा नहीं है तो मैं वो पॉइंट तो आपको नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मम्मा के मुख से जब ये हम सुनते थे कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मम्मा का एक अपना स्टाइल था कहने का, बच्चे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। बहुत प्यार से मम्मा कहती थी, बड़े ढंग से कहती थी। तो कुछ बातें मम्मा ने अपने जीवन में अपने एक, जैसे कहते हैं सूत्र, फार्मूला ही बनाए हुए थे। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, बस। हमें तो अभी स्वमान पक्का करना पड़ता है, निमित्त हूं, लेकिन मम्मा को पक्का था। दूसरा, मम्मा ये बहुत कहती थी, आने वाला हर सेकंड अंतिम सेकंड है। मम्मा बहुत इसके लिए जागरूक थी, अवेयर थी कि मेरा आने वाला हर सेकंड अंतिम सेकंड है। अभी बाबा हमें कई बार कहते हैं, बच्चे ये सोचो आने वाला हर क्षण अंतिम क्षण है, तो तुम्हें बाबा की याद रहेगी। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मम्मा के अंदर ज्ञान की स्पष्टता, ज्ञान की गहराई बहुत थी। शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो उस समय तो कोर्स तो नहीं होता था, लेकिन कहते थे शिव बाबा अंगूठे का आकार है, ऐसे दिखाते थे, अंगूठे आकार है। लेकिन और बाबा ने बहुत समय के बाद 60s में ये क्लियर किया, बाबा एक बिंदु है। लेकिन मम्मा का पहले से ही, किसी ने मम्मा को कहा कि मम्मा मेरे मन में आता है, मुझे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार बस बाबा मुझे अपनी झलक दिखा दे। तो मम्मा ने कहा, बच्चे मम्मा ने तो वो तिरमिरा भी नहीं देखा, ये तो बुद्धि में निश्चय की बात है। तो मम्मा का निश्चय दिखाई देता था, बाबा साथ है ये दिखाई देता था। तो ज्ञान की स्पष्टता मम्मा में बहुत थी। और मम्मा निरअहंकारी बहुत थी। हम लोग अंबाला में थे, मम्मा आई, फिर हमारे लौकिक पिताजी का ट्रांसफर करनाल हो गया, तो मम्मा एक बार करनाल में आई। मनोहर दादी जी वहां रहा करते थे, और करनाल में 2-3 दिन मम्मा रहकर फिर अपना पानीपत में गई। और हम जो छोटी छोटी कुमारियां थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी कुमारी थी, मेरे से कुछ बड़ी भी थी जो 10th आदि में पढ़ती थी और क्लास में आती थी, लेकिन वो बंधन में थी उस जमाने में। तो मम्मा जैसे ही पानीपत की और ट्रेन में बैठकर गई, तो कुछ कुमारियां भी जो है ट्रेन में बैठी और मम्मा के साथ पानीपत में पहुंच गई। तो मम्मा तो पानीपत में आगे आगे चली गई गाड़ी में। और जब वहाँ हम कुमारियां भी पहुंची, मम्मा ने देखा तो एक बड़ी कुमारी थी। उसने मम्मा को कहा, मम्मा आपको मेरा नाम याद है? आप देखिए मम्मा का जवाब देने का ढंग। अगर हम होते ना तो शायद हम ये कहते, हाँ अभी तो तू कल मिली थी, तेरा ये नाम है ना। मम्मा ने ऐसे नहीं कहा। उसने, मम्मा जैसे ही हम आगे गए, मम्मा ने कहा, अच्छा आप सब भी आ गई? तो एक कुमारी ने कहा, मम्मा आपको मेरा नाम याद है? वो बहुत बंधन में थी, अभी तो नहीं है। तो मम्मा ने बहुत सिंपली उसका नाम ले दिया भोलेपन से। मुझे वो चेहरा भी याद आता है।
अब मैं सोचती हूँ मम्मा के अपने आप को जताना, देखो मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है, या हाँ मुझे तो ना। मम्मा ने धीरे से उसका नाम बोला और मम्मा ने कहा तुम फलानी हो। वो बहुत खुश हुई, मम्मा को मेरा नाम याद है। तो मैंने देखा तो मम्मा को 3-4 बार मिले भी, लेकिन मम्मा ने बड़ी अमिट छाप मेरे उस बाल मन में छोड़ी। आज भी मैं योग में बैठती हूँ, मैं बहुत से भाई बहनों को कहती भी हूँ कि अगर आपका योग नहीं लगता तो आप मम्मा का चित्र 10-15 दिन अपने सामने रखो और देखो मम्मा कैसे बैठी है, और मम्मा के चेहरे की मुस्कान और गांभीर्य उसको भी महसूस करो। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ जिसको योग सीखना है, अभी ये जून मास शुरू हो रहा है और मम्मा मास है, 24 जून मम्मा का दिन है। तो जो भाई बहन सुनेंगे भी, अगर आपको योग में कोई समस्या है तो आप मम्मा का चित्र सामने रख लें, मम्मा को देखते रहें, मम्मा कैसे बाबा में समाई हुई है, मम्मा कैसे बाबा को, आंखें भले स्थूल में यहाँ खुली हैं लेकिन मन बुद्धि से बाबा में एकदम खोई हुई है। आप वो महसूस कर सकते हैं। कोई संकल्प मत कीजिए, केवल मम्मा का चित्र देखिए। तो मम्मा तो हमारी सचमुच में सरस्वती थी और दुर्गा थी। हम एक बार मधुबन में गए, बाबा ने कहा देखो मम्मा की गजगोर शेरनी जैसी गजगोर है। तो बाबा भी कभी कभी बहुत धीरे से, पर मम्मा को मालूम पड़ जाता था कि बाबा आ गए हैं, और बहुत धीरे से बाबा सुनना चाहते थे मम्मा क्या बोल रही है। तो मम्मा की आवाज में बुलंदी थी, गर्जना थी शेरनी जैसी। बाबा कहते भी थे शेरनी जैसी गर्जना है मम्मा की आवाज में। तो बहुत सी बातें हैं, समय का अभाव, लेकिन इन्हीं स्मृतियों के साथ पुनः मैं मम्मा को आज के दिन पर बहुत बहुत शत शत मेरा कोटि कोटि नमन, श्रद्धा भाव। मम्मा ने, बाबा ने हम बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी हमारी नैया ले जाएंगे। मुझे तो मम्मा बाबा से बहुत बहुत दिल का प्यार स्नेह। ओम शांति। आज 19 अप्रैल है। जगदम्बा माँ की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ये जो ऐसे गीत है मैं सुना ना कि दुनिया वालों से क्या काम, तो दुनिया तो कहती है दुनिया से काम है, हा? आप ऐसे कहती हो दुनिया वालों से क्या काम, हा? आप तो कहते दुनिया से तो काम है। फिर ये तो गीत ठीक नहीं है ना, हा? फिर ऐसे गीतों को तो बंद करा देना चाहिए, हा? कि बनवाड़ी तेरे से काम है, दुनिया वालों से क्या कर। दुनिया वाले तो कहते हैं दुनिया से न काम चलेंगे तो दुनिया में कैसे रहेंगे, हैं? तो दुनिया वाले तो ऐसे कहते हैं। अभी क्या होना चाहिए, अब ये है समझने की बात कि हाँ दुनिया से तो काम है, लेकिन ये जो अब की दुनिया है ना, ये अब की दुनिया जो है जिसमें दुख और अशांति उठा रहे हैं, तो अभी उसके लिए है कि इस दुनिया में अभी कुछ रहा नहीं है, कोई सार नहीं रहा है। इसीलिए अभी जो तेरी दुनिया थी बनाई हुई, तेरी दुनिया ख्याल में है ना, हा? उनकी भी दुनिया है, उनमें भी पति पत्नी बाप बेटा संसार है, सारे का सारा, हा? राजा प्रजा सब कुछ है। लेकिन हाँ तेरी जो दुनिया है ना, उसमें कुछ माल था, कुछ सार था, कुछ तो क्या पूरा सार था। और अभी जो ये संसार है ना, ये तो है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार।
अब इस जूठे से क्या काम रखें, हैं? इसीलिए कहते हैं अब इस जूठे संसार से अभी क्या मेरा काम रहा, क्योंकि इसमें अभी है ही नहीं कुछ माल, हाँ? कोई सार ही नहीं रहा है, तो उससे फिर काम क्या रहा। इसीलिए अब यहाँ तेरे से दिल लगाते हैं, इसीलिए कि अभी तेरी जो दुनिया है ना, उसमें से कुछ माल मिलेगा। तो दुनिया तो है ही, परंतु दुनिया सुख की जो है, हाँ, वो तेरे से प्राप्त रहेगी। इसीलिए अभी तेरे से काम है, क्योंकि तेरे द्वारा जो हमें दुनिया प्राप्त रही है, अथवा तुमने जो हमारी दुनिया बनाई है, वो बहुत अच्छी बनाई। उसमें कभी हमको दुख नहीं था और कोई दुख की बात नहीं थी, सब था लेकिन दुख नहीं था। और हम चाहते भी ये है ना कि दुनिया हो लेकिन उसमें दुख न हो, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है। इसीलिए अभी ये जो दुनिया है जिसमें अभी बैठे हैं, तो इसमें तो अभी दुख और अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हाँ, अब इस दुनिया ये झूठी हो गई है, इसमें यहाँ कोई सार नहीं रहा है। इसको कहते भी है असार संसार। इसीलिए अभी इस असार संसार से यहाँ हमको निकालो। अभी फिर जो तुमने सार वाला संसार बनाया, जिसमें कुछ माल पानी था अच्छा, हाँ, अभी उस संसार का हमें फिर से हक दियो। तो जो हक देने वाला है, तो अभी तो उससे काम है ना, तो फिर तो ये छोड़ना चाहिए ना, हाँ? इसे फिर तो दिल हटानी चाहिए। तो वो बाप कहता है अगर मेरी दुनिया के अभी बनने चाहते हो, और मैं आया भी हूँ वो नई दुनिया बनाने के लिए, अभी टाइम है, तो अगर उस दुनिया में अपना हक बनाने चाहते हो, तो अभी फिर जैसे मैं कहूँ, तो ये जो रावण की दुनिया है ना, हाँ? ये तो उनकी है, 5 विकारों की। तो फिर इस विकारी दुनिया का तो छोड़ना पड़ेगा नहीं, हाँ? नहीं तो विकारी दुनिया तो क्या कहेंगे तुमको, हाँ? बिना विकारों के भाई काम नहीं चलेगा, हाँ? ये क्या, हाँ? तुमको मंडली वाले, तुमको ब्रह्मा कुमारियां, तुमको फलाने क्या सिखलाते हैं, हाँ? वो तो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। तो हाँ, इनके बिना नहीं, मोह के बिना काम नहीं चलेगा, क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, काम के बिना दुनिया नहीं उत्पन्न होंगी, ये नहीं होगा, वो तो ऐसी बातें सुनाएंगे, क्योंकि है ही विकारी दुनिया। उन विचारों को ये पता ही नहीं है कोई निर्विकारी भी दुनिया है, निर्विकारपण से भी कोई दुनिया चली हुई है, वो नहीं जानते हैं। इसीलिए ये विकारी दुनिया तो तुमको ये राय देंगे, ये सलाहें देंगे, ये बातें कहेंगे। इसीलिए बाप कहता है अब इनका संग, इनकी मत छोड़ो। इनके मत में है ही कि विकारों से दुनिया चलने की है, तो तुमको मत भी ऐसी देंगे, राय भी ऐसी देंगे, सलाह भी ऐसी देंगे, चलाएंगे भी ऐसे, तो ये तो दुनिया तुमको उस तरफ खींचेगी ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इसका ये सभी संग छोड़ कर करके अभी मेरा पकड़ो। तो मेरा पकड़ने से फिर तुमको जो नया संसार में बनाता हूँ, वो भी संसार बनाता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है तुमको कोई संसार से कहा संसार ही बना देता हूँ, पर तो उसी संसार में सुख, जिसमें कोई ऐसी दुख की बात रहती। इसीलिए कहते अभी मेरी मत पर चलना पड़ेगा ना। तो अभी किसके मत पर रहना है, हाँ? ये तो कहेंगे कि विकारों पर चलो, हाँ? ये संसार वाले अथवा ये जो है, तो वो तो रावण की मत हो गई ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इस रावण की मत पर मत चलो, अभी चलो मेरी मत पर, राम की। राम माना निराकार परम पिता परमात्मा। तो अभी कहता है मेरी मत पर रहो, तो अभी उसके मत से सुख पाएंगे और रावण की मत से दुख पाएंगे। अभी क्या करना चाहिए है? तो इसीलिए है कि अभी इनके इन सभी बातों से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे में लगाओ, और जो मैं कहूँ वो करो। तो अभी करना चाहिए जो अगर सुख चाहते हैं। नहीं तो ये विकारी दुनिया भी अभी अभी खत्म होने की है। भले कोई कहे चलो हम इसके ही मत पर सही, हाँ, जैसा होगा वैसा, हाँ, पर तू कहते वो भी अभी खत्म होने पर है। इनका भी अभी टाइम पूरा हुआ है। ये भी समझने की बात है कि ऐसे नहीं ये दुनिया भी कोई आगे और चलने की है। इनका भी अभी आकर करके टाइम पूरा हुआ है। जब इसका भी नाश होने का है, तो नाश भई हुई दुनिया में अभी तू काहे के लिए अपना मन लगा के बैठे, उसे क्या मिलेगा? इस दुनिया का भी अभी कुछ मिलने का नहीं है, क्योंकि इनका भी अभी
स्टेज आकर करके पूरा हुआ है। ऐसे भी नहीं है कि चलो इसका भी अभी आगे कुछ टाइम है, इसमें भी अभी कुछ जो भी है जैसा भी अच्छा वो भी तो ले लेवे, नहीं।